नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, लेक्चर 2 होगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 है केमिस्ट्री का, अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला 2026-2027 का। कल का जो हमने लेक्चर लिया था लेक्चर फर्स्ट, जो 12th का जो पहला चैप्टर है कौन सा है, बिलियन है, यानी कि सॉल्यूशन है। तो कल के हमने जो है लेक्चर में क्या जाना था, बिलियन चैप्टर का थोड़ा जो इंट्रो पोर्शन था उसके बारे में कल के हमने लेक्चर में डिस्कस किया। हमने कल जाना कि बिलियन की परिभाषा क्या है, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमने विलय तथा विलायक के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने जो है बिलियन के प्रकार के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी जाना। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने की मुख्य विधियां, ठीक है, जिसमें हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानेंगे, आयतन प्रतिशत के बारे में जानेंगे यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में जानेंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, सबसे पहले उस लेक्चर को आप देखें, स्विच करें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर उनको बता देना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर 12th का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट कराया जाएगा। प्लेलिस्ट के हिसाब से लेक्चर बाय लेक्चर इस पे अपलोड किए जाएंगे। और लेक्चर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है लेक्चर को देखने के पश्चात अपने हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार करेंगे। चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में वीडियो को पॉज करके जो भी हम यहाँ पे बोले परिभाषा या जो भी हम इस बोर्ड पे लिखें उसको आप जो है नोट डाउन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलें देखें, एक बार थोड़ा लाइटिंग को हम सही कर दें उसके बाद चलते हैं। देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जानेंगे बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां। देखें, तो हमारी हेडिंग क्या है आज के, पहले हम चैप्टर का नाम लिखे दे रहे हैं, चैप्टर 1 यानी कि बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हमारा क्या है, चैप्टर है, और आज इसकी जो है क्लास 2 है। तो जिन बच्चों ने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले वो उस क्लास को विजिट करें, उसके बाद क्लास 2 की ओर आए। देखें, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारी हेडिंग है बिलियनों की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां, या बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां। कल के लेक्चर में हमने बताया था कि बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर, यानी कि किसी भी बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर बिलियन को हमने कई प्रकारों पर डिवाइड किया था। जैसे हमने कहा था कि तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है। तो हमने कहा था कि जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम घुली होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, तो ये मेजर दो थे सांद्रता के आधार पर। अब हम सबसे पहले हमारा जो है मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है कि बिलियन की सांद्रता कहते किसे। तो सीधे सीधे बात है कि बिलियन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को, बिलियन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को, तो यहाँ पर बिलियन की सांद्रता को परिभाषित करने का ये एक लाइन हम लिख रहे हैं कि विलेय पदार्थ की या विलेय की घुली हुई मात्रा को, ठीक है, मात्रा का मतलब चाहे वो ग्राम में हो या वो आयतन में हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उस विलयन की सांद्रता कहेंगे। तो विलय के घुली हुई मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता
कहते हैं। यानी कि किसी भी विलेय पदार्थ में, किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ कितना घुला है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को तो उसकी सांद्रता कहते हैं। अगर उसमें जो है विलेय पदार्थ जो है कम घुला है तो वो विलयन जो होगा वो तनु विलयन होगा, ज्यादा घुला है तो सांद्र विलयन होगा। ठीक, तो ये हमने जाना। चले अच्छा, तो ये तो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की मतलब उसकी परिभाषा हो गई। ठीक, अब हम जानेंगे विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं। ठीक, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानेंगे। देखें तो इसमें पहली जो विधि है वो है प्रतिशतता। पहली कौन सी है? प्रतिशतता। प्रतिशतता के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेंटेज। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, देखें अच्छा, परसेंटेज कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों में पहली जो हमारी विधि है वो कौन सी है? प्रतिशतता है। ठीक है, प्रतिशतता है। अब पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आ जाता है कि विलयन की सांद्रता को हम ज्ञात ही करें, क्यों करें? उसके लिए हमें विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखें, जैसे मान के चलें कि हमने जो है क्या लिया, एक जो है सॉल्यूशन लिया ए। ठीक है, एक लिया हमने सॉल्यूशन ए, एक हमने लिया सॉल्यूशन बी और एक हमने लिया सॉल्यूशन सी। ये हमने 3 सॉल्यूशन ले लिए, एक और ले रहे हैं सॉल्यूशन डी। ठीक है, इन सॉल्यूशन में क्या है, जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। सभी में सॉल्वेंट के रूप में कौन है? वाटर है, यानी कि जलीय विलयन है। एक को सॉल्यूशन है, यानी कि ये हो गया हमारा विलायक। जल यहाँ पर ऐसे विलायक की तरह काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर हमने जो है चीनी को यानी कि शुगर को ले लिया एज ए विलेय पदार्थ के रूप में। इसके रूप में ले लिया, विलेय पदार्थ के रूप में ले लिया। यहाँ भी चीनी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर पानी हमने निर्धारित मात्रा में ले लिया। मान के चलो यहाँ पे हमने 100 ml पानी ले लिया या 100 ग्राम पानी ले लिया। ठीक है, चाहे हम ग्राम में ले लें या ml में ले लें। ठीक, अच्छा, इसमें हमने चीनी एक में क्या ली, एक में हमने गोली 10 ग्राम, एक में बी वाले में गोली हमने 15 ग्राम, सी वाले में हमने गोली 20 ग्राम और डी वाले में हमने गोली 25 ग्राम। ठीक, तो ये हमने चीनी की जो मात्रा थी, यानी कि जो चीनी का जो द्रव्यमान है वो उसको हमने चेंज कर दिया, वाटर को हमने कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है। ठीक, चलें अच्छा, अब देखो इनकी हम तुलना करेंगे तनु और सांद्र के आधार पर। जैसा कि हमने कल बताया था कि तनु और सांद्र विलयन तुलनात्मक होते, तुलना की जाती। तो जैसे हम कहें कि बताओ विलय सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी में कौन सा सांद्र है, तो सभी बच्चे समान रूप से बताएंगे कि ये वाला जो विलयन होगा बी वाला, ये कैसा होगा? सांद्र होगा। क्योंकि तुलनात्मक आप देखेंगे जिसमें विलय ज्यादा खुला है वो सांद्र होगा, जिसमें कम है तो वो तनु होगा। तो बी वाला सांद्र होगा और ये वाला तनु होगा। ठीक, अब इसमें हम ये कहें कि अब जरा इसमें ये बताओ कि कौन कम सांद्र, कौन ज्यादा सांद्र है, कौन कम तनु है, कौन ये। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से इनको आप अरेंज करेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, अभी तो हमने यहाँ 4 दे दिए हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कहाँ कहते रहेंगे कि ये तनु है, फिर ये उससे ज्यादा तनु है, फिर ये उससे ज्यादा तनु है, या ये सांद्र है तो ये उससे ज्यादा सांद्र है, या उससे कम सांद्र है। तो ऐसे करके तो बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, हम कोई एक निर्धारित वैल्यू नहीं बता पाएंगे कितना सांद्र है या कितना तनु है। तो इस बात को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही क्या किया गया है, यहाँ पर विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां दी गई। ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को हमारी बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अच्छा, अब इसको हम साइड में किए देते हैं और बाद बाकी इसी डिस्कशन पे चलते हैं कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की जो विधि है उस विधि की तरफ हम चलते हैं। देखें, सेलेक्ट हो जा रही है, चलो अच्छा, इसको हम यहाँ पे लगाए देते हैं। ठीक, चलें अच्छा, आ जाएं, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिशतता, तो प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता का मतलब ये है कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की परसेंट में मात्रा,
किसी भी बिलियन में विलेय पदार्थ की परसेंट में जो मात्रा है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिशतता कहेंगे। अब परसेंट में या तो ग्राम में मात्रा होगी, ग्राम मतलब जो है प्रतिशत में होगी, या आयतन प्रतिशत में होगी, ठीक है। ये दो तरीके होंगे, या तो ml में होगी या ग्राम में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक विधि हो गई प्रतिशतता वाले। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब विलेय पदार्थ की, इसको लिखेंगे जब विलेय पदार्थ, जब विलेय पदार्थ की मात्रा को, जब विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम या ml में, ठीक है, ग्राम अथवा मिलीलीटर, ठीक है, इसको जो है मिलीलीटर कहते हैं, शॉर्ट में ml को मिलीलीटर प्रतिशत में, परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में व्यक्त किया जाए, परसेंटेज में व्यक्त किया जाए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशतता, ठीक है। परसेंटेज इसको हम कहते हैं, मतलब जो है प्रतिशतता विधि कहलाती है विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखो इसकी तीन विधियां हो गई। कितनी विधियां होती हैं, तीन। उन तीन विधियों को देखेंगे पहले, जैसा कि आप लोगों ने पहले YouTube में देखा, थंबनेल में हमने दिखाया इसकी तीन विधियां हैं। उन तीनों को पहले जान लेते हैं और उसके पश्चात जो है उन तीनों को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो पहली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता। पहली कौन सी होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक। इसको हम कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। चाहे लास्ट में परसेंटेज का चिन्ह लगाएं या पहले लगा दें, ठीक। दूसरी जो होती है वो होती है आयतन प्रतिशतता। दूसरी कौन सी होती है, आयतन प्रतिशतता। इसको लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, या प्रतिशत। फिर तीसरी होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक। इसको लिखते हैं वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशतता, ठीक। तो ये तीन जो है प्रतिशतता में आती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने चलेंगे। जो बच्चे जो है जिनकी मैथ थोड़ी वीक है या जो बच्चे बायो ग्रुप के हैं तो उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम जो है बेसिक लेवल से उठाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे सामने जो बच्चा बैठा है वो बिल्कुल एकदम जीरो है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको बहुत इजीली हम समझा लेंगे और आप सभी बच्चे भी बहुत इजीली जो है समझ जाएंगे। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को वन बाई वन करके पढ़ते हैं। देखें अगली स्लाइड में तो हम पहली विधि को जानने चल रहे हैं। पहली विधि को हम पढ़ेंगे, पहली विधि को हम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको कहते हैं वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज भी इंग्लिश में इसको कहते हैं, या इसको मास परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, वेट परसेंटेज इसको कहते हैं, ठीक। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ये इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, इसको इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक। और द्रव्यमान प्रतिशतता हम कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक। देखें हम कहते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में मौजूद, या 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की
विलेय पदार्थ की ग्राम, यानी कि ग्राम का मतलब समझ रहे हैं, जीएम, ठीक है, ग्राम में प्रतिशत मात्रा, ग्राम में प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत को हम जो है चिन्ह लगाए दे रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे जानते ही होंगे। ग्राम में प्रतिशत मात्रा को उस विलेय पदार्थ की या उस विलयन की, ठीक है, उस विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा हो गई, ठीक है, कि द्रव्यमान प्रतिशतता कहते किसे हैं। तो सामान्य सी एक ये परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। क्या कह रहे हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में प्रतिशत मात्रा को उस विलेय पदार्थ या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक। अच्छा, फिर देखें इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने पहले ही बता दिया है कि इसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वेट से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वेट बाय वेट से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये बात ध्यान रखें, ठीक। अच्छा, इसका कोई मात्रक होता है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वेट परसेंटेज इज ए यूनिट लेस, ठीक है, ये यूनिट लेस है, इसका कोई मात्रक नहीं है। क्यों? इसका मात्रक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो विलेय पदार्थ की मात्रा ली गई है वो भी कैसी ली गई है? ग्राम में ली गई है, और विलयन की जो मात्रा ली गई है वो भी ग्राम में ली गई है। तो जब दोनों तरफ हम ग्राम और ग्राम रखेंगे तो ये ग्राम से ग्राम क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में इसकी कोई जो है, इसका कोई मात्रक, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्यों नहीं होता है वो हमने बता दिया है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये एक यूनिट लेस टर्म है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को अंडरलाइन करें, मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। चलिए, अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखें, ठीक, चलें। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, जो है प्रतिशतता हो गई, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता हो गई। सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कोई भी आप 100 ग्राम विलयन ले लें, ठीक है, और उसमें ग्राम में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, तो ये उस विलयन की या उस विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो क्वेश्चन से और चीजें क्लियर होंगी। इसे जो है परसेंटेज वेट बाय वेट से प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इट इज ए यूनिटलेस टर्म, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलें, इसका जो है फॉर्मूला निकालते हैं, इसको ज्ञात करने की क्या जो है फॉर्मूला क्या है। देखें, जैसे मान के चले कोई हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया, जैसे मान के चलो हमने एक यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक, सॉल्यूशन यहाँ पे हमने बनाया, ठीक, और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें डाला ए, क्या डाला? ए, और इसमें हमने ये डाला बी। अब यहाँ पर ए क्या है? ए यहाँ पर है विलेय, ए यहाँ पर क्या है? विलेय पदार्थ, और बी यहाँ पर क्या है? विलायक है। इस बात को ध्यान रखें सभी बच्चे, ठीक है। विलायक के रूप में जैसे मान के चले यहाँ पे हमने जल को ले लिया, विलेय के रूप में चीनी, नमक जो भी हो उसको हमने ले लिया है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है? इसका द्रव्यमान जैसे पता करना है, ठीक है। हमने विलायक को भी एक निश्चित द्रव्यमान में लिया होगा, निश्चित मात्रा में लिया होगा, ठीक है। तो जैसे जितनी मात्रा में लिया है तो हम लिखेंगे विलायक बी का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान। तो बी का जो हमने द्रव्यमान लिया है उसको हमने मान लिया है एम बी,
क्या मान लिया है, एम बी उसको मान लिया है, ठीक है। चाहे द्रव्यमान जो है डब्ल्यू भी मान लो, चाहे जो है एम मान लो, ठीक है। द्रव्यमान या भार, ठीक है, भार कहेंगे तो जनरली डब्ल्यू ले लेते हैं, द्रव्यमान कहते हैं तो जनरली एम ले लेते हैं, ठीक। उसी प्रकार ए का हमने क्या लिया, ए का द्रव्यमान क्या होगा, ए का जितना हमने द्रव्यमान लिया है ग्राम में लिया है, ठीक है, तो उसको हम डिनोट कर देंगे एम ए से डिनोट कर देंगे, ठीक। अब जरा हमें ये बताओ कि बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा, सभी बच्चे जरा ध्यान दें, बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब तो सभी बच्चे समझ ही पा रहे होंगे, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, सामान्य भाषा में उसका भार या उसकी मात्रा कितना लिया है। जैसे यहाँ पर हमने पानी कितना लिया है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 800 ग्राम, ग्राम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। हालांकि ml में भी लेंगे लेकिन उसके लिए आयतन प्रतिशतता होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ में ग्राम में लेना है, चाहे विलायक हो चाहे विलेय हो। तो हमने पानी को मान के चलो यहाँ पे 200 ग्राम हमने ले लिया, उसको हमने प्रदर्शित किया जो है एम ए से, ठीक है। विलायक को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, बी से, तो बी का द्रव्यमान बराबर एम बी हो जाएगा। एम का मतलब द्रव्यमान, इसका भार या इसकी मात्रा। इसी तरीके से ए का द्रव्यमान यानी कि ए का भार, ए की मात्रा किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, एम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान जो होगा वो कॉमन सेंस की बात है कि बिलियन का द्रव्यमान इन दोनों का योग ही तो होगा भाई। बिलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, और बिलियन जो है जो उसका द्रव्यमान होगा वो इन दोनों के योग के ही तो बराबर होगा। जैसे मान के चलो हमने जो है 200 ग्राम क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है, यानी इसका क्या ले लिया, एम बी है ये, ठीक। और एम ए जो हमने लिया है, एम ए उसको हमने मान के चलो जैसे 40 ग्राम ले लिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि जरा बिलियन का द्रव्यमान बताइए, तो इन दोनों का योग ही तो होगा बिलियन का द्रव्यमान, इन दोनों का जो योग होगा वही तो बिलियन का कुल द्रव्यमान होगा, ठीक है। बिलियन को हम जो है इसको एम बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, एम बी से, ठीक है, या एम एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का योग ही तो बिलियन का द्रव्यमान होगा, समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, ठीक। तो बिलियन का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, एम ए प्लस एम बी करके निकाल लेंगे, ठीक। कुछ टीचर्स या कुछ किताबों में एम की जगह डब्ल्यू लिया गया, तो नो डाउट आप जो है एम की जगह डब्ल्यू ले सकते हैं। डब्ल्यू डिनोट करता है वेट को, ठीक है, वेट जब लिखते हैं तो डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू वहां से। एम द्रव्यमान का मतलब मास, तो मास का आगे का एम ले लिया, ठीक। तो आप डब्ल्यू भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो ये बिलियन का द्रव्यमान आ गया निकल के हमारे सामने, ठीक। चलें, अच्छा अब इसको हम जरा सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप करें बच्चे, उसका आंसर जो है उनके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलो अच्छा, इसको हम यहाँ पे सेट किए दे रहे हैं, ठीक। यहां तक बात तो क्लियर हो गई होगी। चलें, अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और ये इसका हमने जो है सब बता दिया, ठीक। चलें, अच्छा, अब इसका हम क्या निकालेंगे, विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसके लिए देखो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका फार्मूला ध्यान रखें, इसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान। अभी हम ये बताएंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फार्मूला आया। बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कह दें, या बिलियन का भार कह दें, या बिलियन की मात्रा कह दें, हमारे ऊपर है, और इंटू 100, इसको और छोटा करना पड़ेगा अभी। चला गया, चले, अच्छा, चलो यहाँ पे लिखा है देखें, तो विलेय का द्रव्यमान, ठीक है,
विलेय का द्रव्यमान और इसका भी क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक। तो जैसे विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को हमने किससे प्रदर्शित किया, यहाँ पे देखें, विलेय का द्रव्यमान Ma, विलेय का द्रव्यमान Ma डिवाइडेड बाई विलेयन का द्रव्यमान कैसे निकलता है, Ma प्लस Mb। तो हमने यहाँ पे रख दिया Ma प्लस Mb और इनटू में 100। तो ये हमारा क्या हो गया, विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रसन्नता को ज्ञात करने का सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। जब भी क्वेश्चन दिया जाए और उसमें किसी विलेय पदार्थ की या विलेयन की द्रव्यमान प्रसन्नता को पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले में क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यू को पुट करके उसका आंसर हम प्राप्त करेंगे। बहुत सरल है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे आया, इस बात को हम जो है समझाए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे समझे, जैसे क्या मान के चले, प्रतिशत है, ये प्रतिशत है। जैसे मान के चले कि टोटल यहाँ पर जो विलेयन का द्रव्यमान है, ये तो टोटल का द्रव्यमान है, ठीक है। विलेय प्लस विलायक दोनों के द्रव्यमान का योग है ना विलेयन का द्रव्यमान। अब उसमें से विलेय का पूछ रहे हैं कि विलेय का आप परसेंटेज, विलेय का हिस्सा बता दीजिए कितना है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि 20/100 का कितना प्रतिशत है, 20/100 का कितना परसेंटेज है। जिन बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा है वो इस बात को सही से समझ जाएंगे, ठीक है भाई। टोटल कोई भी संख्या अपने आप का जो है 100% होती है, जैसे यहाँ पे 100, उसी तरीके से विलेयन का जो द्रव्यमान वो टोटल है 100, ठीक। अब उसका हमने एक हिस्सा ले लिया जो है विलेय का हिस्सा, कि विलेय का उसमें कितना हिस्सा है, विलेय का उसमें कितना हिस्सा, तो हमने कहा 20 भाग उसका हिस्सा है। तो हम पता करेंगे 20/100 का कितना परसेंटेज है। तो हम क्या लिखेंगे कि उस विलेय पदार्थ का जो हिस्सा है उसका ऊपर लिखेंगे और टोटल वाले को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और गुणा हम क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। तो कहेंगे 20% हिस्सा है, कितना है, 20%। 20% जब विलेय का हो गया तो फिर विलायक का कितना होगा, विलायक का भाई जो है जितना 100 में रह गया उतना विलायक का होगा। भाई कॉमन सेंस की बात है, विलायक का जितना रह गया, जितना मतलब टोटल 100 है ना, तो 100 में से विलेय का पता कर लिया तो 100 में से 20 घटाया कितना आया, 80। तो 80% हिस्सा हमारे विलायक का है, यानी कि इस विलेयन में 80% विलायक है, 20% विलेय है। आई बात समझ में। अच्छा, इसी को यूज करके यहाँ पे लिखा गया, देख पा रहे होंगे बच्चे, समझ पा रहे हैं, देखो यही लिखा गया कि विलेय पदार्थ का हिस्सा हम यहाँ लिख देंगे ग्राम में और विलेयन का कुल द्रव्यमान यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमारा फार्मूला बन गया। इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को हमारे द्वारा बताया गया ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक। चले, अच्छा, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। विलेय पदार्थ की या विलेयन की जो है परसेंटेज है, यानी कि वेट बाय वेट को ज्ञात करने का फार्मूला है Ma/Ma प्लस Mb इंटू 100, यानी कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेयन का द्रव्यमान इंटू 100। इस फार्मूले को यूज करके हम जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसका हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे तो चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि 20 ग्राम शर्करा को, देखें क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन से बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखें 20 ग्राम शर्करा को, शर्करा का मतलब चीनी, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोलकर, 80 ग्राम जल में घोलकर, ठीक है, जल में घोलकर 1 विलेयन तैयार किया गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1 विलेयन तैयार किया गया, बहुत सरल है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 विलेयन तैयार किया गया, बस थोड़े फार्मूलास याद करने पड़ते हैं, उन फार्मूलास को याद कर लेंगे, ठीक है। तो शर्करा यानी कि चीनी का, ठीक है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें, ठीक। तो ये हमारे सामने जो है क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। देखें तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे,
सेलेक्ट करके ऊपर पहुंचा दें। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, अब देखें यहाँ पर डेटा को पहले कलेक्ट कर लें, क्या क्या दे रखा है। पहले इसमें निकालें हल, यानी कि इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लें हल। ठीक, देखें क्या दे रखा है इसमें। देखें विलेय कौन है, विलेय इसमें शर्करा है, यानी कि विलेय। ठीक, विलेय कौन है, चीनी, तो भूल ना जाए तो इसलिए इसको भी लिख सकते हो विलेय। चीनी का द्रव्यमान, क्योंकि हमें द्रव्यमान ही तो निकालना है, द्रव्यमान यानी कि उसका वोट निकालना है। द्रव्यमान इसका हम मान लेंगे MA। MA बराबर कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 ग्राम। देंगे 20 ग्राम शर्करा को, तो MA मिल गया हमें 20 ग्राम। ठीक है, MA चाहिए और MB चाहिए, बस फार्मूले इनपुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, बहुत सरल। अच्छा अगला देखें विलायक। विलायक के रूप में यह क्या है, जल है। देखो 80 ग्राम जल। ठीक है, तो विलायक यहाँ क्या है, जल है। तो जल का द्रव्यमान या जल का भार या उसकी मात्रा, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये क्या हमारे सामने आ जाएगा, ये हम बी आ जाएगा, क्योंकि पिछला हमने समझा है। तो बी को, विलायक को बी से प्रदर्शित कर रहे हैं और विलेय को ए से। एम क्या है, उसका द्रव्यमान। कितना दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 ग्राम। बस दो चीजें हमको मिल गई। ठीक, अच्छा अब हम निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। भाई विलयन का भी तो कुल द्रव्यमान निकालना होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान। और विलयन का कुल द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर कैसे निकालेंगे, MA प्लस MB करके निकालते हैं। तो इसका प्रूफ रख दें, MA क्या है, MA 20 ग्राम है और MB क्या है, 80 ग्राम है। क्या हो जाएगा, टोटल 100 ग्राम। टोटल क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान है टोटल का। अब हमें सभी वैल्यू मिल गई हैं जो हमें उस फार्मूले में रखनी है। तो देखें जरा, अब हम फार्मूला रख दें, परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर MA मतलब विलेय का द्रव्यमान अपॉन MA प्लस MB, यानी कि विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दें। MA क्या दे रखा है, 20 ग्राम। ठीक है, ग्राम आगे चाहे लिख के चले, वो तो वैसे भी है। और टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये देखो हमने निकाला 100 ग्राम। तो इसको आप 100 ग्राम यहाँ रख दें और प्लस 100 में ये आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये फिर उसको सॉल्व कर लें, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, 20%। 20% वेट बाई वेट, 20% वेट बाई वेट, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो 20% वेट बाई वेट क्या हो गया, इसमें सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसके जो है विलेय पदार्थ की मात्रा हो गई। ठीक, तो ये परसेंटेज निकाल लिया एक तरीके से। अदरवाइज ये तो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, अदरवाइज आप इसको जो है, अगर आपकी थोड़ी मैथ ठीक ठाक है परसेंटेज, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। भाई 20 ग्राम शर्करा 80 ग्राम जल, तो 20 100 कितना हो गया, टोटल 100 ग्राम हो गया। और 100 में किसका हिस्सा पूछ रहे हैं, शर्करा का पूछ रहे हैं, इसका 20 का, तो 20 ऊपर रख दो और 100 ये रख दो, मतलब फार्मूला तो वही आ गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। केमिस्ट्री के पेपर में आपको बकायदा इस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक से या ऐसे जो है सिंपल मोड से इसको नहीं। ये तो हमने सामान्य तरीका बता दिया अपने क्वेश्चन को जल्दी से उसका आंसर पता करने का। ठीक है, ये कैसे आ गया, और बाद बाकी ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो ऐसे ही निकाला गया, परसेंटेज वाला है ये। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम, मतलब 100 ग्राम जो विलयन है उसमें 20 ग्राम क्या घुली हुई है, शर्करा घुली हुई है। ठीक है, 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है, या टोटल जो है 100% में 20% जो है शर्करा का है, 80% क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, टोटल हमारा विलयन क्या है, 100 का है। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलें, अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो भी करें, देखें क्वेश्चन क्या है। 20 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोलकर, देखें अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा अगले टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 20 ग्राम चीनी को, 20 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर, पानी में घोलकर
120 ग्राम विलयन तैयार किया गया। 120 ग्राम विलयन 120 ग्राम विलयन तैयार किया गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तैयार किया गया या बनाया गया, ठीक है, तैयार किया गया। तो विलायक, यहां पर तो विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। चलें, अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन नए टाइप का है। देखें इसमें नए टाइप का क्या है, बस उसमें ये है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में क्या था कि विलय का पूछा था, विलय का द्रव्यमान पूछा था, ठीक है, कि विलय का द्रव्यमान परसेंटेज बताइए। यहाँ पर किसका पूछा है, विलायक का। यहाँ पर किसका पूछा है, विलायक का पूछा है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें भी वही देखो फार्मूले हम निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट में चल करेंगे, पूरा हमने हल तो इसका कैसे लिखना है बकायदा, इसकी लैंग्वेज क्या है वो हमने पहले वाले क्वेश्चन बता दिया है। सभी बच्चों को वैसे ही लिखना है, पेपर में कॉपी में वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर MA क्या दे रखा है, डायरेक्ट MA यहाँ पे लिखेंगे, भी जानते हैं बेस हमारा तैयार हो गया। MA यानी कि विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 ग्राम। MB का मतलब विलायक की मात्रा ग्राम में कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़े, 20 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर 120 ग्राम विलयन तैयार किया गया। विलयन टोटल कितना बन गया, 120 ग्राम। विलायक की मात्रा नहीं दी गई, हम पता कर लें भाई। 120 ग्राम अगर विलयन है और उसमें अगर 20 ग्राम चीनी घुली है तो इसको घटा देंगे 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। 100 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा, यानी जल होगा। तो यहाँ पे हमने पता कर लिया ये कितना हो गया, 100 ग्राम, ठीक। तो MA मिल गया, MB मिल गया। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान या विलयन का भार हम निकालेंगे, MA प्लस MB, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 10 20 प्लस 100 बराबर 120 ग्राम। ये सब ग्राम में है, ठीक। अब क्या है, सब वैल्यू मिल गई, इसको फार्मूले में पुट करें और आंसर प्राप्त करें खट से। देखें वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर MA अपॉन MA प्लस MB, ठीक, इंटू 100, ठीक। अब इस फार्मूले को हम अपने हिसाब से चेंज भी करेंगे। देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, विलायक का द्रव्यमान पूछा है। किसका पूछा है, ध्यान दें, विलायक का द्रव्यमान यानी कि MB पूछा है। अब हमने यहाँ पे लिखा है MA, तो इस फार्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम MA की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, MB। क्या लिखेंगे, MB। तो हमने यहाँ पे MB लिख दिया क्योंकि हमें विलायक का बताना है, ठीक है, उसका नहीं बताना है। देखें MB कितना दे रखा है, 100। MB कितना दे रखा है, 100। और टोटल कितना दे रखा है, 120 और इंटू 100। अब आप इसको क्या कर लें, इसको आप सॉल्व कर लें। देखें 0 से ये 0 गया, ठीक, और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये 500/6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका डायरेक्ट हम आंसर बताए दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा 83.2%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना जो है तो लगभग ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन में क्यों अपना समय वेस्ट करें, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 83.22% आएगा, परसेंट मतलब वेट बाई वेट। तो ये इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये क्वेश्चन को पूछा गया है, यहाँ पे विलायक का पूछा गया, विलय का नहीं पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, टोटल हम 100 में से इसको घटा देंगे तो विलय का भी आ जाएगा निकल कितने में, ठीक है। एक का पता लग जाएगा तो दूसरे का हम 100 में से घटा के पता कर लेंगे, ठीक। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलें, अच्छा देखें अगला जो क्वेश्चन है द्रव्यमान की दृष्टि से, ये टाइप 3 का क्वेश्चन कहा जाता है। ये इसमें जो है टाइप 3 का क्वेश्चन बोला जाता है। इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। कह रहे हैं कि द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखे दे रहे हैं बस थोड़ा समझ में आ जाए। 25% विलयन के 300 ग्राम,
25% बिलियन के 25% बिलियन के 25% बिलियन के बिलियन के 300 ग्राम, ठीक है, और 40% बिलियन के 400 ग्राम, और 40% बिलियन के 40% बिलियन के 40% बिलियन के 400 ग्राम, ठीक है, ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्राप्त जो मिश्रण होगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसी में बनता है, तीसरे टाइप का है, ये टाइप 3 है, ठीक है। कौन सा है? टाइप 3। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो पहले वाला टाइप 1 हो गया, जिसमें विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी गई, दूसरे वाले में विलायक की पूछी गई, तीसरे वाले में विलयन के मिश्रण, यानी कि 2 विलयन को मिक्स करके जो है, ठीक है, मिश्रण की प्रतिशतता पूछी जाएगी, ठीक। तो इसको हम ऊपर करे देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखें अब इसको, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का इसको तरीका देखें। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान दृष्टि 25% बिलियन के 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम एक बिलियन है। जैसे मान के चलो बिलियन ए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से समझे सभी बच्चे। जैसे मान के चलो बिलियन है ए, बिलियन ए है, और एक दूसरा बिलियन है बिलियन बी, इन दोनों को मिलाया गया और फिर उसका बनाया गया मिश्रण, ठीक है। मिश्रण जो बनेगा वो ए प्लस बी को जोड़कर बनाया जाएगा, ठीक। तो बिलियन ए कितना लिया गया, 300 ग्राम, कितना लिया गया, 300 ग्राम। बिलियन बी कितना लिया गया, 400 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा आपस में तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि 700 ग्राम, यही तो होगा भाई। एक हमने बिलियन लिया 300 ग्राम, एक लिया 400 ग्राम, जैसे एक हमने जो है 300 ग्राम चल लिया, एक में हमने 400 ग्राम लिया, और दोनों मिला दिया, टोटल कितना हो जाएगा, 700 ग्राम, ठीक। अब देखे कह रहे हैं 25% बिलियन के 300 ग्राम, तो 25% यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा को बताया जा रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि बिलियन के 300 ग्राम के 25%, ऐसे पढ़ें तो 300 का 25% आप कैसे निकालेंगे, 300 का 25%, और 400 का निकालना पड़ेगा 40%। कितना निकालना पड़ेगा, 40%, इसको आप निकाल लें, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इस बिलियन में ग्राम में कितना विलेय पदार्थ घुला है। अब वो विलेय क्या घुला है वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन ये बता दिया गया 300 ग्राम में 25% विलेय इसमें घुला है, इसमें 400 ग्राम में 40% इसमें घुला है। तो 300 का 25% कैसे निकालेंगे, निकाल लो, ऐसे निकाल लो। 300 का 10% कितना हो गया, 30, 300 का 10% 30 हो गया, 20% 30 हो गया, 5% 15 हो गया, इनको जोड़ो, 30 30 60 15 75 ग्राम हो गया, ठीक है, 75 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम बिलियन में 75 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, ठीक। 400 का 40% कैसे निकालोगे, 400 का 10% 40, तो 4 गुना कर दो, 4 4 16, 160 ग्राम, ठीक। तो 160 ग्राम विलेय ये हो गया, ठीक। चले, अच्छा, अब देखो इसमें हमें क्या है, मिश्रण तो पता लग गया, मिश्रण हमारा टोटल जो बिलियन जो बनेगा, बिलियन का जो द्रव्यमान होगा टोटल कितना होगा, 700 ग्राम। अब हमें इन दोनों को भी हमने मिला दिया, ये भी तो दोनों मिल गए, तो हम इसमें क्या पता करेंगे, विलेय ए तथा बी, यानी कि इन दोनों विलेय जो 75 और 60 है, 160 है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखें तो इसमें क्या करेंगे, विलेय ए तथा बी, ठीक, यानी कि बिलियन में जो विलेय ए तथा बी है उसमें जो है विलेय की मात्रा मात्रा का मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मात्रा लिख दिया, 75 प्लस 160 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
जोड़े इसको कितना आएगा 160 और 75 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 दूनी 14 13 की लगी 1 235 नहीं आएगा 5 7 दूनी 14 1 13 की लगी 1 235 तो 235 हमारा यहाँ पे क्या आ गया टोटल यानी कि इनकी जो है ग्राम में मात्रा आ गई। अब हम फार्मूला लगा देंगे। अब इसमें हम क्या लगा देंगे फार्मूला लगाएंगे। देखें इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। देखो इसमें हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे अपना पुट करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला को पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है क्या बात है बार स्किप कर रहा है। देखें इसको हम यहाँ पे जो है सेट किए देते हैं और यहाँ बताए देते हैं। ठीक अब इसका हम क्या निकालेंगे फार्मूला लगा देंगे। देखो तो यहाँ पर हमें मिश्रण की पता करनी है। किसकी पता करनी है मिश्रण की। तो मिश्रण की देखो हम कैसे पता करेंगे मिश्रण की हम पता करेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर। अच्छा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलेय का द्रव्यमान कितना है यही तो लिखेंगे 235 डायरेक्ट करा दे रहे हैं 235 ये हमारा जो है विलेय पदार्थ हो गया। विलेय 2 हो गया इसमें मिश्रण बन गया ना। ठीक है और टोटल विलयन का द्रव्यमान ये देखो हमने निकाला मिश्रण का 700 ग्राम यही तो हम निकालेंगे और इनटू इसमें क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो लिखे 33.5%। ये इसका क्या आएगा आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके अराउंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक तो इससे हमें पता चल गया कि टोटल जो मिश्रण बना है उसकी जो है द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी। ठीक तो एक ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। अदरवाइज में टाइप 1 टाइप 2 भी बता दिया जिसमें एक में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता एक में विलायक की और एक तीसरे वाले में मिश्रण की द्रव्यमान प्रतिशतता जिसमें 2 विलयनों को आपस में मिला के पूछा जाता है। ठीक तो बहुत सरल क्वेश्चन है इनमें ज्यादा कोई जटिलता नहीं है। हर एक बच्चा इनको आसानी से सीख सकता है। चलिए अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। अगली अब हम हेडिंग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता बच्चे समझ लिया। आयतन प्रतिशतता एकदम हलवा हो गई ये मान के चले। ठीक है चले अब अच्छा इसको देखते हैं कि कैसा ये हलवा लगता है। उस हलवे को देखते हैं। देखिए दूसरा हमारे सामने क्या है आयतन प्रतिशतता। इसको भी जल्दी से हम बताए देते हैं। आयतन प्रतिशतता इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे परिभाषित करेंगे तो देखें इसको करेंगे कि 100 ग्राम नहीं 100 ग्राम नहीं 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में। ठीक है यानी कि मिलीलीटर में प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है आयतन प्रतिशतता। ठीक बहुत सरल है आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा सभी बच्चों ने क्या पढ़ा सभी बच्चों ने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी। तो वहां पे हमने 100 ग्राम विलयन लिया था और उसमें जो है ग्राम में विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा को हमने कहा। बस यहाँ पर आपको क्या चेंज कर देना है इसको यहाँ पे ml में लेना है। वो ग्राम में ले रहे दोनों चीजें यहाँ ml में लेंगे। ठीक तो ये हो गया हमारा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये लिख लें। इसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। ठीक है से व्यक्त करते हैं और इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे उसका कोई मात्रक नहीं क्योंकि यहाँ पे भी जैसे वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे भी वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा एक तो इसका भी कोई नहीं मात्रक। यह एक मात्रक रहित। ठीक है
टर्म है या शब्द है या मतलब जो है परसेंटेज मतलब ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें। ठीक, चलें। अच्छा, अब इसका हम देखेंगे फार्मूला। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, फार्मूला। किसका फार्मूला हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखें। चलें, अच्छा देखें, तो यह एक मात्रक रहित शब्द है। देखें इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे हमने वहां पे एम ए लिया था, एम क्या था, द्रव्यमान। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम लिखते हैं तो आगे क्या बनाते हैं, यूवी वाला बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी, यानी कि विलेय का जो हम द्रव्यमान मतलब ml में जो आयतन उसका लेंगे वो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर बी ए अपॉन बी ए प्लस वी वी इंटू 100। ये हमारा फार्मूला हो गया। या इसको ऐसे लिखेंगे हम, तुम्हारे विलेय पदार्थ का आयतन ml में डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ये फार्मूला हो गया। ठीक, इसको हमने शॉर्ट में इतना बता दिया। इस फार्मूले को आपको याद करना है। ठीक, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक, चलें। अच्छा, अब इसका हम एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आप करेंगे तो चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। देखें क्वेश्चन इसका क्या है कि 20 ml एथेनॉल को, क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन देखें। इसका पहला क्वेश्चन है कि 20 ml एथेनॉल, यहां पे इन्होंने क्या लिया है, 20 ml एथेनॉल को 160 ml 160 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बताइए। तो एथेनॉल समझ रहे हैं, C2H5OH, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताएं। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, तो नो डाउट किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आप क्या करें कि इसको जो है फार्मूला यहाँ पर रखें, फार्मूला पुट करके जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को पुट कर लें। ठीक, देखें पहले यहाँ पे देखें कि हल, यहां पर देखें कि वैल्यू क्या दे रखी है। जैसे हमें VA क्या दे रखा है, VA का मतलब क्या हो गया, VA का मतलब जो है विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ml। कितनी दे रखी है, 20 ml। ठीक, उसी प्रकार देखें V क्या दे रखा है, मतलब विलायक की ml में मात्रा, विलायक की ml में मात्रा। तो 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल कितना लिया गया, 160 ml। ठीक, अब हम निकालेंगे विलयन का आयतन, यानी कि VA प्लस VB बराबर 20 प्लस 160 बराबर कितना हो जाएगा, 180 ml। तो 180 ml बना विलयन का ये आयतन हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर क्या था, BA अपॉन BA प्लस VV इंटू 100। इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 20 हो गया। ठीक, और टोटल BA प्लस BV कितना निकाला हमने, 180 ml इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से ये 0 चला गया। ठीक, 2 कम 2 2 ने 18, कितना आ गया, 100/9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 11.11%। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, जो है भाग दे लें। ठीक है, भाग देंगे तो 11.11%
आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। लगभग वैसा ही है, बस वहां ग्राम में था, यहाँ जो है आयतन में है। ठीक, चले अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चले अच्छा, अगला क्वेश्चन एक हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। सभी बच्चे जो है होमवर्क करेंगे और उसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। जब भी इस वीडियो को देखें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करें, हमारे पास वो आंसर आएगा, हमें नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे कि बच्चों ने देखकर क्वेश्चन को सॉल्व किया, उन्होंने समझा, हमारी मेहनत रंग लाई। देखें क्वेश्चन क्या है कि 1 बिलियन 50 ml एल्कोहल 150 ml पानी के साथ मिलाया जाता है तो बिलियन की सांद्रता एल्कोहल की सांद्रता आयतन में ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2। देखें भाई क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन में 50 ml एल्कोहल, 1 बिलियन में 50 ml एल्कोहल, एल्कोहल 150 ml पानी में मिलाया गया। कितने ml पानी मिलाया गया, 150 ml पानी में मिलाया गया, 150 ml पानी में मिलाया गया, 150 ml पानी में मिलाया गया। ठीक है, तो एल्कोहल की सांद्रता आयतन, एल्कोहल की सांद्रता तो एल्कोहल की सांद्रता, ठीक, आयतन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक, तो आयतन प्रतिशत में यह सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है। कैसा है, होमवर्क, इसको आपको होमवर्क में करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है टाइप करके अवश्य लिखें। ठीक, जब भी वीडियो को देखें तो इसको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बाद बाकी ये ठीक वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं, बस हमने वैल्यू बदल दी है। ठीक, चलें अच्छा, अगला अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, तीसरा जो हम पढ़ेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता। ठीक, अच्छा इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो इसकी परिभाषा लिख लें। इसको हम कैसे परिभाषित करें, देखें इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखो देखें कैसे परिभाषित करेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि इसको कहेंगे 100, नहीं रुक जाओ यस करो भाई, इसको यहीं पे लिखे। देखो 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में, विलेय पदार्थ की ग्राम में प्रतिशत मात्रा या प्रतिशत द्रव्यमान या प्रतिशत भार, ठीक है, क्या कहलाती है, उस विलयन या विलेय की, उस विलयन या विलेय की, विलेय भी कह सकते हैं और विलयन भी कह सकते हैं, उस विलेय
या बिलियन की क्या कहलाती है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक, अच्छा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से व्यक्त किया जाता है। परसेंटेज का चिन्ह आप चाहे पहले लगा दें चाहे लास्ट में लगा दें, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्त करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, अच्छा, क्या सर इसका कोई मात्रक होता है? तो हाँ, इसका मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्राएं अलग अलग है। जैसे यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा को दे रखा होगा ग्राम में, और बिलियन का जो आयतन दे रखा होगा वो कैसा दे रखा होगा? ml में दे रखा होगा। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट समान तो है नहीं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा ग्राम प्रति 100 ml, ग्राम प्रति ml। ठीक, तो इसका मात्रक होता है, ये यूनिट लेस नहीं है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो यूनिट लेस थे। तो इसका मात्रक लिख लें, इसका मात्रक हम लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, ग्राम प्रति ml होता है, ये इसका मात्रक है। ठीक, चलें, अच्छा, अब इसको जो हम क्या करते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं और हम जो है इसका क्या बताएंगे? अब फार्मूला बताएंगे। ठीक है, देखें भाई, इसका फार्मूला देखें। तो ये क्या हो गया? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में प्रतिशत मात्रा उस विलेय की क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और इसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ग्राम प्रति ml होता है। ठीक, अब देखें इसका क्या निकालेंगे? इसका फार्मूला देखें। देखो, इसका जब फार्मूला हम देखेंगे तो जैसे हमें निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान कह लो या भार कह लो या मात्रा कह लो, किसमें होगा? ग्राम में। किसमें होगा? ग्राम में, डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, अब वो जो आयतन होगा वो ml में दे रखा होगा इंटू 100। ठीक, अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे विलेय का जो द्रव्यमान होगा उसको हम किससे मान लेंगे? ma से। ठीक, और बिलियन का जो आयतन होगा तो उसको वॉल्यूम को b से, और बिलियन का है तो हम यहाँ पे s लिख देंगे या SOL लिख देंगे और इंटू यहाँ पर 100। तो ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये हिंदी में है, ये उसको हमने सही से प्रदर्शित करने के ढंग में लिखा है। ठीक, ये हमारा इसका हो गया फार्मूला। अब इसका एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक क्वेश्चन घर के लिए देंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, छोड़ जाता है, 10 ग्राम यूरिया को 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया। कुल आयतन 500 ml किया गया। ठीक है, कैमरा सही, कुल आयतन 500 ml किया गया। ठीक है, तो बिलियन का अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान
यानी कि वेट बाई वॉल्यूम सदैव बिलियन का निकलेगा। तो बिलियन का क्या ज्ञात कीजिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ज्ञात करें, वेट बाई वॉल्यूम ज्ञात करें, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर करेंगे, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखें ये क्वेश्चन है, ठीक, कैसे सॉल्व करें देखें। देखो क्या दे रखा है, पहले तो इसकी वैल्यू आप निकाल लें, जो भी हमें वैल्यू को पुट करना है फार्मूले में। ठीक, वैल्यू देखें क्या दे रखी है, जैसे कि हमें क्या चाहिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि हमें चाहिए एमए। ठीक, कितना दे रखा है एमए, एमए दे रखा है 10 ग्राम, एमए कितना दे रखा है 10 ग्राम। अच्छा, बिलियन का आयतन कितना दे रखा है, कह रहे जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया, तो ये हमारे बिलियन का कुल आयतन हो गया, बीएस हो गया। ठीक है, इसमें दो चीजें हमें केवल चाहिए, ये क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन से और भी सरल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, 500 ml बस। अब हमें इसमें क्या कर देना है, फार्मूले में पुट कर देना है, बस दो ही चीजें हमें चाहिए, इसमें विलायक का हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक, फार्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर एमई अपॉन तुम्हारे बीएस और इंटू 100। एमए का मान कितना दे रखा है 10, वॉल्यूम टोटल कितना दे रखा है 500, इंटू में 100। ठीक, अच्छा ये दोनों जीरो इससे कट गए और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा आ गया 2। ऐसे लिखेंगे 2 ग्राम पर ml। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, 2 ग्राम पर 100 ml, क्योंकि 100 ml में हम ज्ञात कर रहे हैं ना, परसेंटेज 100 पे बात की जाती है। ठीक, अब देखो 2 ग्राम पर 100 ml में घुला है, इस बात को कंफर्म कराएं। देखो टोटल कितना है 500 ml है, 500 ml में 10 ग्राम घुला है, तो इसका मतलब 100 ml में कितना घुला होगा, 2 ग्राम ही तो घुला होगा। अरे भाई अगर 2 ग्राम घुला है 100 ml में, ठीक है, तो जरा हमें बताओ 500 ml में कितना घुला होगा, भाई इसका ये कितना गुना है 5 गुना। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी इसका आप क्या कर दीजिए 5 गुना, कितना आ जाएगा 10 ग्राम। ठीक, तो ये इससे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। अच्छा, इन सब चीजों का प्रयोग मालूम क्या किया जाता है, जैसे कोई भी हम जो है दवाई लेने जाते हैं, औषधियों में जो फार्मेसी वगैरह होती है, जैसे कोई आंखों वाला ड्रॉप लेके आए या कोई भी ड्रॉप या कोई सिरप लेके आए, तो उसमें इस तरीके से लिखा होता है कि जैसे 2 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज है वो इतने में, इतने ग्राम में, इतने ml में इतने ग्राम मौजूद है, यानी कि 100 ml में 2 ग्राम जो है क्या घुला है, यूरिया घुला है। इसी तरीके से दवाओं में कोई मेडिसिन, जैसे कोई रसायन घोल दिया किसी विलायक में, जल में या किसी और सॉल्वेंट में, तो इस तरीके से वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सरल है। चलें, अच्छा अब इसका एक क्वेश्चन हम घर के लिए दिए दे रहे हैं, उसको आप जो है अपनी घर पे करें सॉल्व आउट, और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखें क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, ये घर के लिए होगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं 40 ग्राम सुक्रोज को 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया, 500 ml बिलियन बनाया गया। ठीक है, तो इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करें या कीजिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करेंगे
और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हमें केवल इतना ही पढ़ना था कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, विलयन की सांद्रता को हम क्यों ज्ञात करते हैं। इस लेक्चर को आप दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। हमने बताया कि विलयन की सांद्रता में अलग अलग, जैसे तनु विलयन बनता है, सांद्र बनता है, तो इस तरीके से विलयन की सांद्रता में विलेय पदार्थ की एग्जिस्ट मात्रा को बताने के लिए कि इतने ग्राम विलयन में इतने ग्राम विलेय मौजूद है या इतने ml विलयन में इतने ml विलेय मौजूद है, तो उसको परसेंटेज के टर्म में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसको ज्ञात करने की एक हमने विधि बताई, प्रतिशतता, परसेंटेज में 3 विधियां हमने बता दी। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, आयतन, आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर हमने लास्ट में अभी हमने डिस्कस किया द्रव्यमान आयतन परसेंटेज यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दें। सभी बच्चे जो है मन से समझे, एकाग्र होकर ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करें, हमें ध्यान से सुने, ठीक है, और उसके बाद चीजों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमने यहाँ चीजों को एकदम शून्य से बताया है। कमजोर से कमजोर बच्चा इन चीजों को आसानी से समझ सकता है, ठीक है, बशर्ते उसके अंदर अगर सीखने की ललक है और उसने अपने माइंड को एकाग्र कर लिया, ठीक है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है उसे ये समझने से नहीं रोक सकती, ठीक है। द्रव्यमान परसेंटेज को आपने समझ लिया, आयतन परसेंटेज जस्ट उसका अपोजिट है, बस वो ग्राम में है, ये ml में है। और द्रव्यमान आयतन में क्या है, बस जो विलयन लिया जाएगा वो ml में लिया जाएगा, विलय जो घोला जाएगा वो ग्राम में घोला जाएगा। तीनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अपनी जो है फेयर कॉपी में जो उसको नोट डाउन कर लें, अपने हाथों से लिखें, बैठ के वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या बाद में जो है वीडियो जैसे डाउनलोड कर लें तो बाद में अपने देख के अपने हाथों से स्वयं उसको नोट डाउन करें, ताकि आपको रिवीजन करने में परीक्षा के दौरान, एग्जाम के दौरान आसानी हो। ठीक, चलें, अच्छा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोल क्या होते हैं, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम फॉर्मल मोल रता है, मोल लता है, इन सभी टर्म को हम इसी तरीके से सरल शब्दों में शून्य से शिखर या 0 से हीरो तक डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमारा क्या है, यही हमारा मोटिवेशन है। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट लेक्चर में।